आज बात उस मुद्दे की जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों से भी जुड़ा है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने संसद में केंद्र सरकार से मांग की है कि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही भारत बांग्लादेश फरक्का जल संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण ना किया जाए। उनका कहना है कि नया समझौता तभी हो जब बिहार समेत गंगा बेसिन के राज्यों की भविष्य की जल आवश्यकताओं का वैज्ञानिक आकलन कर लिया जाए। लेकिन सवाल है, फरक्का जल संधि आखिर है क्या? बिहार को इससे क्या शिकायत है? और अगर यह संधि नहीं बढ़ती तो भारत और बांग्लादेश पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। आखिर फरक्का जल संधि क्या है? सबसे पहले इतिहास की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बना फरक्का बैरेज, इस बैरेज का मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह तक जल प्रवाह बनाए रखना और हुगली नदी में सिल्ट कम करना था। लेकिन गंगा का यही पानी आगे बांग्लादेश भी जाता है। इसी वजह से कई वर्षों तक जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चलता रहा। आखिरकार 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच 30 वर्षों की गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि मुख्य रूप से हर साल 1 जनवरी से 31 मई यानी सूखे मौसम के दौरान फरक्का पर उपलब्ध जल के बंटवारे का ढांचा तय करती है। अब यह संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। राज्यसभा में संजय कुमार झा ने आखिर क्या कहा? राज्यसभा में विशेष उल्लेख के दौरान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा संधि का सीधे नवीनीकरण ना करे। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2050 तक बिहार सहित गंगा बेसिन के राज्यों की जल आवश्यकताओं का वैज्ञानिक आकलन कराया जाए। उसके बाद नई जल साझाकरण व्यवस्था बनाई जाए। बिहार की कृषि, पेयजल, उद्योग और विकास की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। संजय झा ने यह भी कहा कि जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से इस समझौते पर पुनर्विचार की मांग करते रहे। उन्होंने ये चिंता भी जताई कि यदि बिहार की भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना ये संधि का नवीनीकरण किया गया तो राज्य के दीर्घकालिक विकास और लाखों किसानों पर असर पड़ सकता है। ध्यान रहे कि यह संजय कुमार झा और जेडीयू का पक्ष है। अब बिहार की चिंता क्या है? संजय झा का तर्क है कि बिहार की आबादी लगातार बढ़ रही है, सिंचाई की जरूरतें बढ़ रही है, पेयजल की मांग भी लगातार बढ़ रही है, कई इलाकों में भूजल पर निर्भरता बढ़ी है। ऐसे में उनका कहना कि भविष्य की जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन किए बिना पुरानी व्यवस्था को जारी रखना उचित नहीं होगा। हालांकि इस विषय पर जल विशेषज्ञों की अलग अलग राय भी रही है और गंगा के जल प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारणों में वर्षा, हिमालय जल प्रवाह, जलवायु परिवर्तन, स्थानीय जल प्रबंधन और अन्य परियोजनाएं भी शामिल मानी जाती हैं। क्या सरकार ने कोई फैसला लिया है? फिलहाल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं की है कि मौजूदा संधि का नवीनीकरण होगा या नहीं। संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है और उससे पहले दोनों देशों के बीच बातचीत और समीक्षा की प्रक्रिया जारी रह सकती है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और भारत बांग्लादेश के बीच होने वाली वार्ताओं के बाद ही सामने आएगा। अगर संधि नहीं बढ़ी तो क्या होगा? यदि मौजूदा संधि समाप्त हो जाती है और नई व्यवस्था समय पर नहीं बनती तो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर नई बातचीत की आवश्यकता होगी। हालांकि इसका क्या स्वरूप होगा और इसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा, यह पूरी तरह भविष्य की द्विपक्षीय वार्ताओं पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी किसी संभावित परिणाम को निश्चित मानना उचित नहीं होगा। लेकिन यह केवल बिहार का मुद्दा नहीं है। यह जल सुरक्षा, कृषि, पेयजल, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत बांग्लादेश संबंधों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यही कारण है कि संसद में यह मुद्दा उठाया गया। फिलहाल इतना तय है कि 30 साल पुरानी फरक्का जल संधि अब अंतिम चरणों में है। एक तरफ जेडीयू और उसके सांसद संजय कुमार झा इसकी समीक्षा और नए ढांचे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार और भारत बांग्लादेश के बीच होने वाली वार्ताओं के बाद ही होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुरानी संधि को आगे बढ़ाया जाएगा या बदलती परिस्थितियों के अनुसार नई जल साझाकरण व्यवस्था बनाई जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।